रकचम और सांगला वैली से नीचे आते आते करीब 1.5 घंटा हो गया। अब मैं नेशनल हाईवे नंबर 5 पे था। कल्पा जाने का प्लान तो हमने कैंसिल कर दिया था, इसलिए आज का टारगेट डेस्टिनेशन ताबो था। रास्ता काफ़ी बढ़िया था और 1 आध घंटे बाद थोड़ी थोड़ी बारिश जो गिर रही थी वो भी बंद हो गई। 200 किलोमीटर कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, मगर पहाड़ों में और टूटे हुए रास्तों पे समय ज़्यादा लग जाता है। इससे अलावा ताबो पहुंचने से पहले हमें 3 और जगह विज़िट करनी थी: खाप संगम, नाको विलेज और गिव मोनेस्ट्री। जैसे जैसे स्पीति की तरफ मैं बढ़ रहा था, सीनरी चेंज हो रही थी। हरे भरे पेड़ों की जगह पथरीले पहाड़ों ने ले ली थी। करीब 10 बजे हम एक बढ़िया रेस्टोरेंट पे रुके, जिसकी टेरेस पे से नदी का काफ़ी अच्छा सीनिक व्यू आ रहा था। हमने कॉफ़ी और चीज़ सैंडविच ले ली, थोड़ा आराम भी मिल गया। रोड सतलज नदी के किनारे किनारे ही चल रहा था, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। सबसे पहले खाप संगम आया। यहाँ स्पीति नदी और सतलज नदी का मिलाप होता है। ये जगह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है। ये नेशनल हाईवे नंबर 5 का भी आखिरी पॉइंट है। इसके बाद स्पीति की तरफ वाला रास्ता नेशनल हाईवे नंबर 505 हो जाता है। सामने से जो नदी आ रही है वो स्पीति नदी है, जबकि राइट साइड में ब्रिज के नीचे से जो पानी आ रहा है वो सतलज नदी का पानी है। स्पीति नदी का पानी कुंजुम पर्वतमाला की बर्फ़ पिघलने से आता है। सतलज का पानी तिब्बत से आता है। पंजाब की 5 नदियों में से ये सबसे पूर्व तरफ की नदी है और सबसे लंबी नदी है। खाप के बाद स्पीति नदी के साथ चलना था। नाको जाने के लिए स्पीति नदी का साथ छोड़ के ऊंचाई पे जाना था। नाको से पहले और बाद में काफ़ी जगह पर रास्ते का काम चल रहा था और जगह जगह पर ख़राब और टूटा हुआ रास्ता मिल रहा था। वैसे तो नाको में देखने के लिए बहुत कुछ है, मगर समय कम होने की वजह से मैं सिर्फ गांव के बीच में आया हुआ नाको लेक देखने गया। इस लेक का काफ़ी धार्मिक महत्व है। नाको के बाद पहाड़ से नीचे उतर के फिर से स्पीति नदी के साथ चल रहे थे। सुमदो गांव क्रॉस करने के बाद गिव गांव की तरफ जाने के लिए एक बड़ा सा दरवाज़ा आता है। गिव गांव हाईवे से करीब 12 किलोमीटर दूर है। गांव के पीछे की तरफ एक सुंदर सा गोम्पा बना हुआ है। गुम्पा के बगल में एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। कमरे में एक कांच के बॉक्स में बुद्धिस्ट मंक की 500 साल पुरानी मम्मी रखी हुई है। इस एरिया में खोदकाम के दरमियान मिलिट्री को ये मम्मी मिली थी। करीब 1 घंटा यहाँ बिताने के बाद हम ताबो की तरफ निकल पड़े, क्योंकि अंधेरा होने से पहले हमें मंजिल तक पहुँचना ज़रूरी था। करीब 6:30 बजे हम ताबो पहुंच गए। होटल ढूंढ वहां रुक गए। दूसरे दिन सुबह होटल में नाश्ता करके हाईवे से उस तरफ पहाड़ों में बुद्धिस्ट केव देखने गए। यहाँ आज भी बुद्धिस्ट मंक्स मेडिटेशन के लिए आते हैं।
बुद्धिस्ट केव से ताबो गांव का व्यू। मिट्टी से बनी हुई पुरानी मोनेस्ट्री भी इस व्यू में दिख रही है। ताबो वापस आके नई मोनेस्ट्री देखी। मोनेस्ट्री के सामने एक छोटा सा बाजार लगा हुआ था, वहाँ से कुछ शॉपिंग की। करीब 11 बजे हम काजा की तरफ जाने के लिए निकल गए। रास्ते में हमें धनकार भी जाना था। धनकार के लिए हमें स्पीति नदी से अंदर की तरफ पहाड़ों में जाना था। 17वीं सदी में धनकार इस विस्तार की राजधानी थी। यहाँ एक पुराना किला और गोम्पा भी है। पुराने गोम्पा के पास से नीचे की तरफ स्पिन नदी और स्पीति नदी का संगम दिखता है। पुराने गोम्पा के पास कुछ पल बिताने के बाद हम नई मोनेस्ट्री के संकुल में आ गए। वहाँ हमने हमारे वाहन पार्क कर दिए और धनकर तालाब की तरफ चले। धनकर लेक का ट्रैक करीब 2.5 से 3 किलोमीटर का है। धनकर ट्रैक का ज़्यादातर रास्ता ऊंची चढ़ाई वाला है। चढ़ाई का एंगल 30 डिग्री रहा होगा। ये रास्ता पतला सा है और उस पे छोटे मोटे कंकर फैले हुए हैं। मेरी हार्ट की कंडीशन और पहाड़ों की पतली हवा के वजह से मुझे ये ट्रैक बहुत मुश्किल लगा। जगह जगह मुझे बैठकर आराम करना पड़ता था। लेक पर पहुंचते पहुंचते मैं बहुत थक गया था। लेक को ठीक से एंजॉय भी नहीं कर सका। लेक पे कुछ फोटोग्राफी की, कुछ ड्रोन फोटोग्राफी की। धनकर लेक और उसके अगल बगल के पहाड़ों के व्यू एंजॉय कीजिए। आधा से ज़्यादा लेक खाली था, मगर उसमें मछलियाँ अब भी दिख रही थीं। छोटे कंकरों की वजह से पैर फिसल रहे थे और संभल के उतरना पड़ रहा था। नीचे उतरने में ज़्यादा समय नहीं लगा और थकान भी कम हुई। फिर भी कुछ देर बाद मेरे लिए आराम करना ज़रूरी हो जाता था। नई मोनेस्ट्री संकुल में आके हमने कुछ देर आराम किया और शाम की चाय पी। उसके बाद काजा की तरफ जाने के लिए निकल गए।
हमें काजा तक अंधेरे से पहले पहुंच जाना था। काजा में हमें 3 रात रुकना था। आगे का सफ़र अगले एपिसोड में।